हिंदी विभाग की ओर से मैं प्राध्यापक विजय गवली आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इस पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत समाविष्ट डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा लिखित सच हम नहीं सच तुम नहीं इस काव्य रचना का अध्ययन करने वाले हैं। यह कविता नाव के पाव इस कविता संग्रह से ली गई है। इस कविता का अध्ययन करने से पूर्व हमें कवि का जीवन परिचय प्राप्त कर लेना भी आवश्यक है। मित्रों, डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म सन 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ उसके प्रवर्तकों में प्रमुख रूप से डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का नाम लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति कवि के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्र को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण कार्य डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने नई कविता इसी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया और ऐसे प्रसिद्ध कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का निधन सन 2001 में हुआ। इस प्रकार से कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जीवन परिचय रहा है। अब हम कवि का साहित्यगत परिचय प्राप्त करेंगे। मित्रों, डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने अपने जीवन में नाव के पाव, शब्ददंश, हिम वृद्ध, गोपा गौतम इत्यादि काव्य संग्रह लिखे हैं। तो शंभु यह एक खंड काव्य लिखा है। भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास जैसे आलोचनात्मक रचना कृतियों का लेखन किया है तथा नई पत्रिका का प्रकाशन भी किया है जिसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। इस प्रकार से डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का साहित्यगत एवं कृतिगत परिचय यहाँ पर हमने प्राप्त किया। अब हम विधागत परिचय को प्राप्त करेंगे। सच हम नहीं सच तुम नहीं, ये जो कविता है ये नई कविता विधा की रचना है। मित्रों, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे नई कविता कहते हैं। इसके अंतर्गत नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया है और नए भावबोध, नए शिल्प विधान इस कविता की प्रमुख विशेषताएं होती है। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी, विजय देव शाही के संपादन में प्रकाशित हुई और ये तीनों इस कविता के प्रारंभिक संपादनकार रहे हैं। इस प्रकार से यह सच हम नहीं सच तुम नहीं यह कविता नई कविता विधा की रचना रही है। इसके बाद हम संक्षेप में इस कविता का पाठ परिचय प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस कविता के अंतर्गत कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हमें यह बताना चाहते हैं कि संघर्षी जीवन की सच्चाई है। सच्चा मनुष्य वही होता है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न कभी रुके, परिस्थितियों से कभी हार न माने। राह में चाहे जितने फूल मिले या शूल मिले वह हमेशा चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं पहचाननी होगी। राह से भटककर भी मंजिल अवश्य मिल जाएगी। भीतर बाहर एक से रहना यह एक आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। यही जीवन के संघर्ष की कहानी रही है। इस प्रकार से यहाँ पर इस कविता का संक्षेप में पाठ परिचय रहा है। अब हम कवि द्वारा लिखित सच हम नहीं सच तुम नहीं इस कविता की काव्य पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कवि कहते हैं सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही, संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम।
जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं, जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। मित्रों, सर्वप्रथम इस पद्य पंक्ति के अंतर्गत जो कठिन शब्द है इनके शब्दार्थ प्राप्त कर लेते हैं। सतत इस शब्द का समानार्थी शब्द है लगातार, अविरल, अनवरत। संघर्ष इस शब्द का समानार्थी शब्द है युद्ध, लड़ाई या संग्राम। वृंत इस शब्द का समानार्थी शब्द होते हैं डंठल, टहनी या डाली। कुसुम शब्द का समानार्थी शब्द है फूल, सुमन या पुष्प। पंथ शब्द का समानार्थी शब्द है पथ, मार्ग अथवा रास्ता या सड़क। इस प्रकार से शब्दों के समानार्थी शब्द रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ ये है, कवि डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी हमें बताते हैं कि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। मानो संघर्ष हमें कुछ सिखा कर जाता है। जैसे कवि त्रिलोचन जी ने हमें संघर्ष कुछ सिखा कर जाता है, यही बात कही थी। यहां पर कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि हमें लगातार संघर्ष करना चाहिए। सच है, सतत संघर्ष ही अर्थात संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। इसलिए हमें लगातार संघर्षरत रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में आने वाली विघ्न, बाधाओं, कठिनाइयों और मुश्किलों तथा मुसीबतों को देखकर कभी नत नहीं होता है, अर्थात कभी घबराता नहीं है, कभी झुकता नहीं है, संकट और विषम परिस्थितियों से हार न मानकर लगातार संघर्षरत रहता है, वही व्यक्ति सच्चा मनुष्य है। जो मनुष्य अपने जीवन के संघर्ष, उतार चढ़ाव, विघ्न, बाधाओं और कठिनाइयों को देखकर मृत हो जाता है, अर्थात दुखी हो जाता है, झुककर हार मान लेता है, वह मनुष्य मृतक समान होता है। मतलब मरे हुए मनुष्य के समान होता है। उसकी अवस्था ऐसी हो जाती है जैसे वृंत से झरकर कुसुम, अर्थात डंठल या टहनी से गिरे हुए अथवा झड़े हुए जो मुरझाया हुआ फूल होता है, उसके समान मनुष्य की अवस्था हो जाती है। सच्चा मनुष्य हमेशा संघर्षरत होकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है। पंथ अर्थात मार्ग, रास्ता या राह भूलने या भटकने के बावजूद भी कभी वह रुकता नहीं है। जीवन में असफलता मिलने पर भी कभी हार नहीं मानता है, बल्कि विघ्न, बाधाओं और संकटों का डटकर मुकाबला करता है। मार्ग भटकने के बावजूद भी मंजिल को हमेशा याद रखता है। वह अपने साहस के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपने मरण पर भी अर्थात अपने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। अतः सच्चा मनुष्य वही होता है, सच्चा जीवन वही होता है जिसमें मनुष्य ने अपनी मौत अर्थात मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली हो। सच हम नहीं सच तुम नहीं, अर्थात हमारा शरीर हमेशा जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए मरते दम तक संघर्षरत रहने में ही हमारे जीवन में सार्थकता है, जीवन की भलाई है। इस प्रकार की बात यहाँ पर इस पद के अंतर्गत कवि कहते हैं। अब हम दूसरे पद को देख सकते हैं। कवि कहते हैं, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे या कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान बस, संदेश यौवन का है यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यहां पर इस पद्य पंक्तियों के अंतर्गत जो कठिन शब्दार्थ है उनको देखेंगे। जड़ता इस शब्द का समानार्थी शब्द है निष्क्रियता, स्थिरता, अचलता या ठहराव। परिस्थिति इस शब्द का समानार्थी शब्द है हालात या माहौल। यौवन इस शब्द का समानार्थी शब्द है युवा अवस्था अर्थात जवानी। कांटे इस शब्द के समानार्थी शब्द है शूल, विघ्न, बाधा या मुसीबतें।
मित्रों, इस पंक्ति का भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्ति के अंतर्गत कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हमें कहते हैं कि ऐसा करो जिसे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, अर्थात मनुष्य को अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उनके प्राणों अर्थात जीवन में कहीं जड़ता मतलब निष्क्रियता और स्थिरता या ठहराव या रुकावट न आए। मनुष्य का जीवन कार्य हमेशा चलायमान या क्रियाशील रहे। जो मनुष्य अपने जिस स्थान पर जिस कठिन विषम परिस्थिति में है, मुश्किल की परिस्थिति में है, फिर भी वह हताश, निराश और दुखी ना हो, अपने आप से लड़ता रहे अर्थात संघर्षशील रहे। चाहे जीवन रूपी मार्ग में कांटे चुभे या कलियां खिले, मतलब दुख मिले या सुख मिले, चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों न आए, फिर भी इंसान मतलब मनुष्य ने कभी टूटना या हताश निराश नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, संघर्ष को देखकर कभी हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि संघर्ष को स्वीकार करना चाहिए। अपने जीवन में प्रत्येक संकट का डटकर मुकाबला करना चाहिए। यौवन का अर्थात जवानी का यही संदेश होता है कि हमारे जैसे युवकों ने जीवन में हारे बिना अपने हौसले और अपने साहस को बुलंद करके सतत संघर्षशील रहना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। इस प्रकार से यहाँ पर इस पंक्ति का, इस पद का अर्थ रहा है। अब हम दूसरे पद को देखेंगे। कवि कहते हैं, हमने रचा आओ हमें तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे विचित्र धार को, मझधार को, जो सात फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। मित्रों, यहाँ पर हमने रचा, रचा शब्द का अर्थ है रचना, सृजन अथवा निर्माण करना या संरचना करना। प्यार शब्द का समानार्थी शब्द होता है प्रेम या स्नेह। मझधार इस शब्द का समानार्थी शब्द है नदी के बीच की धारा। ढाल शब्द का अर्थ होता है ढलान। इस प्रकार से कठिन शब्दों के अर्थ रहे हैं। इस पंक्ति के अंतर्गत कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हमें कहना चाहते हैं कि हमने रचा अर्थात मनुष्य ने अपने सामर्थ्य एवं साहस के द्वारा अब तक जिस प्रेम का सृजन किया है, नव निर्माण किया है, जिस प्रेम की सर्जना या संरचना की है, उससे लगाव होना सहज है। पर मनुष्य के द्वारा ही ऐसे प्यार अर्थात प्रेम या स्नेह को तोड़ देना यह अत्यंत गलत बात है। प्यार को तोड़कर इंसान को कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। व्यक्ति ने हमेशा महत्वाकांक्षी होकर मोह या माया के बंधन से दूर होना चाहिए। जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी या कर्मठ होता है वह अपनी पुरानी परिपाटी को छोड़कर अपने बल और साहस के आधार पर अपने मार्ग तथा लीक से हटकर भी अथवा अपने मार्ग से भटक जाने के बावजूद भी कुछ काम करने की क्षमता रखता है। सामर्थ्यवान और बलशाली मनुष्य वही होता है जो असंभव को भी संभव कर देता है। वह अपने साहस और अपने पुरुषार्थ के बल पर नदी के बीच की शक्तिशाली जलधारा को भी बदल देता है, उसकी दिशा बदल देता है। अर्थात विघ्न, बाधाओं और मुश्किलों, कठिनाइयों और संकटों के समय में भी कर्मठ व्यक्ति अपने जीवन में एक नया मोड़ लेकर आते हैं, विषम परिस्थितियों को भी अनुकूल बना देते हैं। इसके विपरीत जो सात फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, अर्थात जो हमेशा सुख और सरलता के मार्ग पर चलकर ही आगे बढ़ता है, प्रगति करता है, संकट और विपरीत परिस्थिति आते ही वह हताश, निराश, दुखी या बर्बाद हो जाता है, उसके जीवन को कोई महत्व प्राप्त नहीं होता। बिना संघर्ष
या कठिनाई के तो मनुष्य का जीवन पानी के समान होता है, जो केवल अपने जीवन के समय को ढोता है। जैसे बहने को तो पानी भी ढलान की तरफ सरल और सहज रूप में बहता जाता है, पर उसे अपनी बहाव की शक्ति का पता तभी चलता है जब रास्ते में चढ़ाव या रुकावट आती है। जब वह चट्टानों से टकराता है तभी उसके बहाव को भी महत्व प्राप्त होता है। अतः ये कहा जा सकता है कि संघर्ष और कठिनाइयों के अभाव में जीवन में आनंद नहीं मिलता है। ऐसी जिंदगी निरर्थक और पानी की तरह बन जाती है, वह महत्वपूर्ण नहीं बन पाती। इसलिए सतत संघर्षशील रहना आवश्यक है। अब हम यहाँ पर दूसरे पद को देख रहे हैं। कवि कहते हैं, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। इस प्रकार से इस कविता का यह छोटा सा एक पद रहा है। इसके शब्दार्थ को हम देख सकते हैं। सत्य शब्द का अर्थ है सच्चाई। नयन शब्द का अर्थ है आंख, नेत्र। आकाश शब्द के समानार्थी शब्द होते हैं आसमान, अंतरिक्ष, गगन, अंबर या व्योम। नीर शब्द का अर्थ होता है जल या पानी। यहां पर हमने नयन का नीर इस शब्द का अर्थ लेना है अपने आंसू। धरती शब्द का समानार्थी शब्द है धरा, पृथ्वी, वसुधा। राही शब्द के समानार्थी शब्द होते हैं मुसाफिर या यात्री। इस प्रकार से कठिन शब्दों के समानार्थी शब्द रहे हैं। अब हम इस पद का भावार्थ देखेंगे। मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी हमें कहते हैं कि अपने हृदय की सच्चाई को हमें स्वयं खोजना है, अर्थात अपने जीवन रूपी मार्ग में अपना मार्गदर्शन हमने खुद करना है। अपने नयन का नीर अर्थात अपने आंसुओं को हमने खुद ने पोंछना है। मतलब जब दुख की घड़ी आ जाती है तब हमने खुद को, अपने आप को सांत्वना देना है। आकाश सुख देगा नहीं, अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति हमारे मन की बात समझने या हमारी सहायता करने हर बात नहीं आएगा। आकाश ने भी आज तक किसी के आंसुओं को पोंछकर सुख नहीं दिया है, और न तो यह धरती किसी को देखकर पसीजी है, अर्थात दूसरों से ही मदद मांगकर कभी भी किसी का भला नहीं हुआ है। ना तो हमेशा दूसरों के दुख के लिए हमेशा दया की भावना जागी है। इस दुनिया में शुभ चिंतक या सहायक होते हैं, पर वह हर बार हमारी मदद या सहायता नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन मार्ग पर चलने वाले प्रत्येक राही अर्थात प्रत्येक मुसाफिर या यात्री को भटकते रहना चाहिए। मतलब अपने परिश्रम और संघर्ष करते रहना चाहिए। भटकने से ही दिशा मिलेगी, अर्थात आत्मनिर्भर होकर ही, परिश्रम से ही हम अपने लक्ष्य या अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि हाथ पर हाथ धरे बैठने से अथवा बेकार बैठने से अपने जीवन में हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा करने पर मतलब यदि हम अविरत संघर्षरत रहते हैं, परिश्रम रहते हैं, तो जाने अनजाने में ही क्यों ना सही हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, और उस समय हमें अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। सहज और आसानी से मिलने वाली जो भी चीजें होती है वे जीवन में आनंद नहीं देती है, उससे आनंद नहीं मिलता है। इसलिए संघर्ष करने में ही जीवन की महानता और सार्थकता है, तथा संघर्ष ही जीवन का परम सत्य है। ये बात इस पद के अंतर्गत कवि हमें कहना चाहते हैं। यहाँ पर हम 5वें पद को देख रहे हैं।
इस पद के अंतर्गत कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी कहते हैं, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, जब तक न मानूंगा कभी इस राह को मैं ही सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। इस पद में जो कठिन शब्द है उनके अर्थ हम यहाँ पर देख सकते हैं। बेकार शब्द का अर्थ होता है निरर्थक या व्यर्थ। मुस्कान शब्द का समानार्थी शब्द है हंसी। चिंता शब्द का समानार्थी शब्द है बेचैनी। आदर्श शब्द का समानार्थी शब्द है प्रेरणादायी, श्रेष्ठ या उत्तम। भिन्न शब्द का अर्थ है अलग अलग, पृथक पृथक। प्रणय शब्द का अर्थ है प्रेम, स्नेह या प्रीति। घना शब्द का समानार्थी शब्द है सघन, घनिष्ठ या घुला मिला हुआ। चेतना शब्द का समानार्थी शब्द है होश अथवा जागृत अवस्था, सजगता। इस पद का भावार्थ ये है कि हमने अपने जीवन में बनावटीपन या दिखावा नहीं लाना चाहिए। कवि कहते हैं कि कृत्रिम या बनावटी मुस्कान से हृदय की खिन्नता, मतलब मन की जो दुखी या व्यथित कष्टदायक अवस्था है, इस स्थिति को छिपाना बेकार मतलब निरर्थक है। अतः हमने सच्चाई को सहजता से स्वीकार लेना चाहिए, उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। मन में कुछ और, चेहरे पर कुछ और दिखाना, यह स्थिति कभी उचित और आदर्श नहीं हो सकती है। सच्चाई कभी छिपती नहीं है, यह जीवन का एक कटु सत्य है। यह सत्य हमें स्वीकार करना है। मैं स्वयं जीवित और सुखी हूँ और उसी समय मेरा दूसरा दोस्त अथवा दूसरा साथी दुखी अथवा मरणासन्न अवस्था में है, और ऐसे समय में अगर हम खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। इसलिए मित्रों, जब तक हमारी चेतना बंधी है और प्रेम दुख से भी घना है, तब तक ऐसी निरर्थक राह को कभी सही नहीं मानना चाहिए। मनुष्य की परिस्थिति कितनी भी विषम और दुखों से भरी हो, संकटों से भरी हो, फिर भी लक्ष्य मंजिल की प्राप्ति के लिए सदैव संघर्षरत रहना चाहिए। संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। संघर्ष के बिना हम और तुम अर्थात हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संघर्ष ही जीवन की सच्चाई है। जो संघर्ष करेगा वह लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेगा। मित्रों, इस प्रकार प्रस्तुत कविता द्वारा कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि अपने जीवन में कितने भी बड़े बड़े संकट क्यों न आए, चाहे कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी हो या आपातकाल हो, भूकंप हो, सुनामी हो, बाढ़ हो या कोई दूसरा कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, उसको दूर करने के लिए हमने हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। क्योंकि कवि रुंद जी ने भी अपने एक दोहे में कहा है, कवि रुंद जी कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत तय सिल पर होत निशान। मतलब जैसे एक छोटी सी रस्सी है जो मुलायम है, वह कुएं जगत के पत्थर के ऊपर बार बार रगड़ती है तो वह मुलायम रस्सी भी कठिन से कठिनतम पत्थरों के ऊपर अपने निशान छोड़कर जाती है। उसी प्रकार से अगर हम बार बार प्रयास करते हैं तो बार बार प्रयासरत रहने के कारण ही मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है, अपने जीवन में अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता है। इसलिए हमने अथक परिश्रमरत रहना है, संघर्ष करते रहना है। ऐसे समय में निश्चित ही अपने जीवन में हम मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत कविता के अंतर्गत कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त जी ने सरल, सहज तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी भाषा रही है। इसमें गेयता है,
पदों में गेयात्मकता होने के कारण तथा संगीतात्मकता का प्रयोग करने के कारण इस कविता के काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है। इस प्रकार से यह कविता यहाँ पर रही है। इस कविता के अंत में कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। नत मतलब झुका हुआ, जड़ता मतलब अचलता ठहराव, पसीजना मतलब मन में दया का भाव आना, वृंद मतलब डंठल, मझधार मतलब नदी के बीच की धारा, चेतना अर्थात जागृत अवस्था। जैसे शब्दार्थों के शब्दों के हमने अर्थ देखे। अब इसके नीचे कुछ स्वाध्याय के लिए प्रश्न दिए गए हैं। पहला आकलन का प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं पहली पंक्ति दी गई है, बेकार है मुस्कान से ढकना। तो यहाँ पर हमने लिखना आवश्यक है, क्या ढकना है? हृदय की खिन्नता। तो हृदय की खिन्नता यहाँ पर लिखना आवश्यक है। दूसरा है, आदर्श नहीं हो सकती है। क्या आदर्श नहीं हो सकती है? तन और मन की जो भिन्नता है वह कभी आदर्श नहीं हो सकती है। तीसरी पंक्ति है, अपने हृदय का सत्य। अपने हृदय का सत्य क्या है? अपने हृदय का सत्य हमें अपने आप को खोजना है। चौथा है, अपने नयन का नील मतलब अपने आप हमको पोंछना। अपने नयन का मतलब अपने आप आंखों के जो आंसू है वह हमें ही पोंछने होंगे। इस प्रकार की बात यहाँ पर लिखना है, पंक्तियों को पूर्ण करना है। दूसरा आकलन का प्रश्न है, लिखिए जीवन यही है। जीवन क्या है? तो संघर्ष ही। यह बात हमने लिखना आवश्यक है। मिलना वही, तो कहां पर हमें मिलना? जो नदी के बीच की धारा को मोड़ दे, मतलब अपने जीवन में समन्वय कर दे। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं शब्द संपदा की कुछ प्रश्न है। प्रत्येक शब्द का पर्यायवाची अर्थ हमने लिखना है। जैसे पहला शब्द है पंथ, तो पंथ शब्द के समानार्थी शब्द होते हैं पथ, मार्ग, रास्ता, राह या सड़क। हम यहाँ पर कोई भी दो शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। कांटा शब्द का समानार्थी शब्द है विघ्न, बाधा, शूल, ये आप लिख सकते हैं। कंटक लिख सकते हैं। साथ ही साथ फूल शब्द का अर्थ हम लिख सकते हैं कुसुम, पुष्प लिख सकते हैं। नीर शब्द का अर्थ है जल, पानी, आंसू, यह भी लिख सकते हैं। नयन मतलब आंख, नेत्र। हमने पदों के पढ़ते समय शब्दों के समानार्थी शब्द देखे। यहाँ पर हम देख सकते हैं अभिव्यक्ति का एक प्रश्न है, जीवन निरंतर चलते रहने का नाम है। इसकी विचारों की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। दूसरा एक प्रश्न दिया गया है, संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही जीवन में लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपने अपने मंतव्य के आधार पर अपने नोटबुक में लिखना है। रसास्वादन का भी एक प्रश्न दिया गया है कि आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं की पहचानना जीवन है। इस सच्चाई को समझाते हुए कविता का रसास्वादन कीजिए। तो कविता का रसास्वादन का उत्तर लिखते समय कविता का नाम, कवि का नाम और प्रश्न से संबंधित मुद्दों को लिखना आवश्यक है। साहित्य संबंधी ज्ञान के ऊपर प्रश्न दिए गए हैं, जानकारी दीजिए। तो यहाँ पर पहला है, नई कविता के अन्य कवियों के नाम लिखिए। तो हमने साहित्यिक परिचय के अंतर्गत देखा था, विधा परिचय के अंतर्गत देखा था कि नई कविताओं के कौन से रामस्वरूप चतुर्वेदी और दूसरे भी और कवि हैं, उनके नाम लिखना है। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी की प्रमुख साहित्य कृतियों के नाम आपने लिखने हैं, जो कि हमने कवि के साहित्यगत परिचय में प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से यह कविता यहाँ पर रही है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कविता समझ में आ गई होगी। अगर आपकी किसी प्रकार की समस्याएं रहेगी तो हम बाद में कक्षा के अंतर्गत भी इसकी जानकारी प्राप्त कर लेने वाले हैं। तब तक हम यहाँ पर रुकते हैं।